हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो देखिए, सक्षमता पास शिक्षक साथ ही बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसमें लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है और इसमें अभी और चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। डेट आगे बढ़ सकती है क्योंकि देखिए, अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो स्कूल आवंटन का जो प्रोसेस है ना, उसमें और भी ज़्यादा आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ये मतलब निराशा से भरी कह सकते हैं आप लोग बात है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है। कितना टाइम लगेगा वो भी हम लोग जानेंगे। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो ये है कि जो स्कूल और प्रखंड में आप लोगों से आवेदन लिया जाएगा अपने चॉइस के प्रखंड स्कूल को चुनने के लिए, तो इसमें सबसे पहले किन शिक्षकों से आवेदन मांगा जाएगा, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी शिक्षकों के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ अपडेट है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि देखिए, सक्षमता पास शिक्षक हो चाहे बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो, इन्हीं से संबंधित अपडेट है। यहाँ पर दिया गया है कि बिहार में अगले महीने शुरू होगी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया, यानी कि दुर्गा पूजा के बाद ही शुरू हो सकती है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया। तो ये आप देख सकते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। सक्षमता पास की पोस्टिंग और बीपीएससी का दोनों का ही ट्रांसफ़र होना है। तो बीपीएससी वाले जो शिक्षक हैं वो भी पूछ रहे थे, तो आप लोगों का भी ट्रांसफ़र सक्षमता पास शिक्षकों के साथ ही किया जाएगा। 30 सितंबर तक कहा जा रहा है कि सिर्फ कमेटी की जो है वो रिपोर्ट जो है आ सकती है, ये आ जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसमें भी काफ़ी समय हम लोगों ने देखा है कि जो तारीखें हैं वो बदलती रहती है, पर रिपोर्ट हम लोगों के समक्ष अभी तक नहीं आई है। अब 30 सितंबर की बात की जा रही है कि 30 सितंबर तक जारी हो सकती है। तो यहाँ पर भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि 30 सितंबर तक भी रिपोर्ट आ जाए, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि रिपोर्ट जो है हम लोग को देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट में कई बिंदुओं पर संशोधन के बाद सचिव, निदेशक, मंत्री को भेजी गई कॉपी रिपोर्ट जारी होने के बाद वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, विधि विभाग और प्राकृतिक समिति को भेजी जाएगी रिपोर्ट। तो इनको अभी रिपोर्ट नहीं भेजी गई है और साथ ही इन विभागों से स्वीकृति मिलने के बाद कैबिनेट में लगेगी मोहर। तो ये जो काम है ना पर वो पेंडिंग ही है अभी तक। पॉलिसी पर मोहर लगने के बाद शुरू होगी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया। तो मोहर कितने दिन में लगेगी वो भी देखने वाली बात है। इसमें ये भी बताया गया है कि देखिए, जो पति पत्नी है, जो दोनों शिक्षक हैं और असाध्य रोग से ग्रसित जो शिक्षक हैं, महिला हैं, दिव्यांग शिक्षक हैं, इन सब से जो है आवेदन सबसे पहले लिया जाएगा। इन लोगों को सबसे पहले यहाँ पर आवेदन मांगा जाएगा। और साथ ही इन्होंने बताया कि जो स्कूल आवंटन की प्रक्रिया है वो नवंबर माह में शुरू होगी। तो अभी भी ये साल तो पूरा आप लोगों का लगता है इसी में निकल जाएगा। बस इस साल आप लोगों की पोस्टिंग हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लंबा खिंच रहा है प्रोसेस। तो देखिए, नवंबर माह तक यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्कूल आवंटन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। देखिए, न्यूज में क्या बताया गया है वो भी देख लीजिए। शीघ्र लागू होगी स्कूलों में शिक्षकों के स्थानांतरण व पदस्थापन की नीति। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, शिक्षा विभाग ने कमेटी की प्रस्तावित नीति को दी है सहमति। हफ्ते भर में मंत्रिमंडल में स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन की नीति शीघ्र लागू होगी। शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित नीति के ड्राफ्ट को सहमति दे दी है और इस पर विधि विभाग से मंतव्य लेकर मंत्रिमंडल में स्वीकृति के लिए भेजने की तैयारी है। हफ्ते भर में शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की नीति सरकार के स्तर से लागू की जाएगी और इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने ड्राफ्ट कमेटी की बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दे दिया है। अच्छा, इसमें देखिए, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बीते 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर घोषणा की थी कि सितंबर माह के अंत तक शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन की नीति तय हो जाएगी, यानी कि रिपोर्ट जो है वो जारी हो जाएगा। लेकिन इसके आलोक में शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित नीति पर होमवर्क पूरा कर लिया है, ऐसा कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। और स्थानांतरण में दिव्यांग महिला व दंपति शिक्षकों को प्राथमिकता यहाँ पर कहा जा रहा है। तो शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन के साथ ही अनुकंपा नियुक्ति, स्कूल टाइमिंग एवं बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उपसंवर्ग के पुनर्गठन पर भी नीति निर्धारण की है।
और उन कमेटी ने उन प्रावधानों को पहले ही तय कर लिया है जो शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन की प्रस्तावित नीति का आधार होगी। तो ये पहले ही निर्धारित हो गया है, इसीलिए आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि स्थानांतरण में जो दिव्यांग महिला व दंपति शिक्षक हैं तो इनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो उसी आधार पर ये बार बार बताया जा रहा है। प्रस्तावित नीति में दिव्यांग महिला एवं असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों के साथ साथ जो है शिक्षक दंपतियों को स्थानांतरण में सुविधा के साथ जो है यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। और नीति के चलते सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की भी विशिष्ट शिक्षक के रूप में पदस्थापन जो है रुकी हुई है। तो ये तो बात तय है कि यहाँ पर कमेटी की रिपोर्ट आएगी तभी सभी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन पाएंगे जिन्होंने भी सक्षमता पास कर लिया है। कैबिनेट की मुहर के बाद जारी होगी अधिसूचना। तो शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन की प्रस्तावित नीति तैयार है। इसमें शामिल सभी बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। प्रस्तावित नीति के ड्राफ्ट को शिक्षा विभाग द्वारा मंजूर किए जाने के बाद उस पर सरकार से मुहर लगने की औपचारिकता मात्र रह गई है। कैबिनेट की प्रस्तावित नीति पर मुहर लगने के साथ ही उसकी अधिसूचना जारी होगी, फिर उसके बाद कार्यान्वयन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। तो कुल मिलाकर अभी ये अपडेट है। देखिए, जो भी अपडेट आता है वो छोटा हो या बड़ा अपडेट हो, सभी आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। फिलहाल सक्षमता 2 का आंसर की से संबंधित अभी कोई अपडेट नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे एग्जाम हुआ ही ना हो। अभी तक कुछ भी यहाँ पर आंसर की से संबंधित अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे ही कोई अपडेट आता है बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा। तो ये सारी जानकारी आपको दे दी गई है। तो मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।